So students said as we have discussed earlier, the two elements of short story or novel. First is plot, second is characterization, and now we will discuss about third element of story or a novel. This is structure. So structure is one of the elements of the short story. A story is not bound by the rules of meter and versification of poetry, nor by the theatrical rules of ड्रामा। तो कोई भी स्टोरी या नॉवल होता है उसमें जैसे पोइट्री में मीटर होना चाहिए, एक वर्ड्स के फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता ना। उसमें ड्रामा के थिएटर वाले रूल्स होते। द स्टोरी राइटर रिकॉर्ड्स व्हाट इज़ हैपनिंग, इलेबोरेट्स एंड एक्सप्लेन्स। तो स्टोरी राइटर और नॉवल राइटर वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उनको अच्छे से इलेबोरेट करके हमें बताता है और एक्सप्लेन करता है। A story does not have any rigid structure, yet it consists of plot, character and dialogue। तो एक स्टोरी या नॉवल में कोई एक तरह से रिजिड टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन इसमें एक प्लॉट होता है। प्लॉट मतलब किस तरह की स्टोरी है, कैरेक्टर्स कैसे हैं और उसके डायलॉग्स। सो एवरी स्टोरी और नॉवल शुड हैव अ प्लॉट विच इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी। as we have discussed in earlier questions, there should be a logical connection with the cause or the action and the effect of the story। तो जो उस स्टोरी की मतलब क्यों लिखी गई है, क्या उसका एक्शन है और क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है उस स्टोरी या नॉवल का, इन सब में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। इट इज़ दिस कनेक्शन विच लीड्स द स्टोरी टू द प्लॉट। तो जब ये कनेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो इससे उस स्टोरी का एक प्लॉट बनेगा। द प्लॉट शुड हैव सब्सटेंशियल वैल्यू एंड अ जेन्युइन ह्यूमन मीनिंग। तो इस तरह का प्लॉट होना चाहिए जिसमें ह्यूमन मीनिंग एक जेन्युइन टाइप का होना चाहिए और इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज़ द मेन बेस ऑन विच द स्टोरी स्टैंड्स। तो किसी भी नॉवल की स्टोरी, नॉवल हो या शॉर्ट स्टोरी हो, तो उसकी मेन स्टोरी किस पर डिपेंड होती है, उसके प्लॉट पर। इट टेक्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। तो प्लॉट कहाँ से आता है, जो भी हमारी लाइफ में आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं ह्यूमन लाइफ में, उनको वो उनसे एग्जाम्पल लेके एक उसका एक प्लॉट तैयार किया जाता है। There should be dignity and grace in the plot, and so it may be appreciated. So the action and events are performed by men and women who are called characters। अब हमने प्लॉट डिस्कस कर लिया, तो ये इस प्लॉट में जो एक्शंस मतलब कौन एक्ट करेगा, किस तरह के इवेंट्स होंगे, तो ये सब एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, और जो कोई भी मेल या फीमेल हो सकता है, मैन एंड वुमेन, तो इनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं इस स्टोरी का या नॉवल का। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इज़ ओनली नेक्स्ट टू द प्लॉट। और जब हमारा एक प्लॉट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हमें कैरेक्टर्स भी चाहिए होते हैं स्टोरी को दिखाने के लिए, लोगों को डायलॉग बोलने के लिए। द कैरेक्टर्स इनेक्ट देयर रोल इन द स्टोरी, वो अपना रोल प्ले करते हैं स्टोरी में। इन द स्टोरी राइटर्स कन्वे देयर व्यूज़ अबाउट लाइफ थ्रू देम। तो जो भी स्टोरी राइटर या नावल राइटर होता है वो अपने विचार जो है लोगों तक पहुंचा सकता है जैसे जैसे वो लोग अपना रोल प्ले करते हैं उस स्टोरी में या कोई डायलॉग बोलते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर। तो कन्वर्सेशन भी होनी चाहिए कैरेक्टर्स के बीच में, मतलब एक दूसरे से बातचीत वो करते हैं। इट इज़ दिस कम्युनिकेशन विच इज़ कॉल्ड अ डायलॉग। तो ये डायलॉग्स होते हैं। तो द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन टाइम एंड डेफिनेट प्लेसेस। स्टोरी नीड्स अ बैकग्राउंड।
तो जो स्टोरी का जो एक्शन है वो होता है एक फिक्स टाइम, एक टाइम हमें बताया जाता है कि ये टाइम चल रहा है, इस टाइम की ये स्टोरी है और इस जगह की है, और एक बैकग्राउंड भी उसके लिए चाहिए होता है। सो टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन आर द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। तो फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया हमारा, टाइम, प्लेस और सिचुएशन कि कहाँ पर वो लिखी गई थी, किस टाइम लिखी गई थी, किस जगह की वो स्टोरी है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एलिमेंट स्टोरी का। द मैनर इन विच द स्टोरी इज प्रेजेंटेड इज नोन एज स्टाइल, विच इज़ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। तो जिस तरह से स्टोरी को हम ऑथर एक प्रेजेंट करता है वो उसका एक स्टाइल कहलाता है, और ये फिफ्थ एलिमेंट होता है। स्टोरी राइटर्स फिलोसफी ऑफ लाइफ इज द नेक्स्ट एसेंशियल। इट शोज द राइटर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ एंड हाउ ही वेलकम्स लाइफ जॉयफुली और सैडफुली। तो स्टोरी राइटर उस स्टोरी राइटर की लाइफ की जो फिलॉसफी है वो भी एसेंशियल होती है कि स्टोरी के लिए, ये नॉवल के लिए वो, क्योंकि ये सब राइटर के जो उसके एटीट्यूड को दिखाता है कि लाइफ के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है और कैसे वो अपनी लाइफ को वेलकम करता है, खुशी होकर या दुखी होकर। Finally, in order to maintain peace and harmony of mind and heart, the conclusion should be satisfactory. और लास्ट में अपने मतलब अपने दिमाग और दिल को शांत करने के लिए वो कैसे पीस और हारमोनी को मेंटेन करता है, जिससे कि आगे जाके उस कहानी का जो कंक्लूजन है, मतलब सारांश है, वो सेटिस्फैक्ट्री हो रीडर्स के लिए। So this is the structure, and hope of all of you have understood the meaning of structure. So note down this answer also in your notebook and keep watching